हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गेट नॉलेज विद श्रेया। मेरा नाम है श्रेया महाजन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो लेक्चर में, जहां पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 या फिर मॉड्यूल नंबर 3, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एकदम फ्रेश टॉपिक, एकदम फ्रेश चैप्टर, जो कि हमारे जो पिछले दो चैप्टर्स थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2, दोनों से ही अलग है। एकदम फ्रेश चैप्टर है। तो चलिए आज से इसका शुभारंभ करते हैं with the first topic of our chapter number 3, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर हम देखेंगे कि आखिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, इसके लिए आपके पास दो मेथड्स है, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या मतलब जो कांस्टेंट आपके पास अवेलेबल है उसी को एलिमिनेट कर दो और आपकी क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन वो किस टाइप की होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक सेकेंड मेथड होती है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन, या फिर आप फंक्शन को ही क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, तो भी आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो कैसी होगी, PDE, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसके लिए आपको कुछ सिंबल्स, मतलब आपको कह सकते हैं वैल्यू पता होना चाहिए कि ये वाले वेरिएबल किसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर z इज इक्वल्स टू f, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो p डिनोट करेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, q डिनोट करेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y, r रिप्रेजेंट करेगा डेल स्क्वायर ऑफ z अपॉन डेल x स्क्वायर को, s रिप्रेजेंट करेगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y, एंड t रिप्रेजेंट करेगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल किसको डिनोट करता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आपको इसमें से कुछ नोट डाउन करना है, आप कर लीजिए। मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेकर आती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको कुछ नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट मेथड से। मतलब यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको गिवन है a, b, ये आपके है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको गिवन रहेगा, तो आपको इसको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, a और b को एलिमिनेट करके। चलिए, इसकी प्रोसेस क्या होगी, मतलब आपको a और b को एलिमिनेट करना है। मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया कि कौन सा वेरिएबल किस फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है आपको, डेल z बाय डेल x इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू हमें x, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें x की टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज कांस्टेंट ही रहेगी, प्लस b। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको हटा देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे। ठीक है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा 2x, और ये तो एज अ कांस्टेंट वर्क करेगी, क्योंकि हमारे पास इस ये वाली टर्म में कोई x की टर्म नहीं है, इसलिए ये एज अ कांस्टेंट वर्क करेगी। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास वैल्यू आई। और dz बाय dx को हम क्या लिखते हैं, p। चलिए, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू होगी, p इज इक्वल्स टू, इसको मैंने लिख दिया 2x y स्क्वायर प्लस b। अब हमें एलिमिनेट किसको करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जो कि क्या है, a और b। अब मेरे पास ये इक्वेशन आई है, तो मुझे इसको b को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा p बाय 2x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस b। गॉट इट। अब मैंने क्या करा, y स्क्वायर को इधर से इधर ले आई, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू b। मतलब हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमें सिमिलरली a की वैल्यू भी निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी डिफरेंशियल, मतलब ये जो इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन कैसा, पार्शियल। ठीक है, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशिएट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा, ये डेल z बाय डेल y इज इक्वल्स टू, अब ये वाली टर्म में y की टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे लिए, एज अ
कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब डेल z बाय डेल y को हम क्या लिखते हैं q। चलिए, तो मैंने इसको रिप्लेस किया q से। आप ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि उन्हें क्या पता है कि आप किस चीज को किससे डिनोट कर रहे हो। तो ये वाली चीज आप ब्रैकेट में एग्जाम में लिख कर आना, और इसको आप कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना, वरना अगर आप भूल गए तो इसको आप कॉपी में भी नोट डाउन करके रखना कि कौन सी चीज किसको डिनोट करती है। ठीक है, और एग्जाम में यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में इसको समझा कर आना कि कैसे, मतलब आपकी कॉपी जो भी चेक करेंगे सर या मैम, उनको समझने के लिए आसानी होगी कि आपने जो वेरिएबल लिया है वो किसे डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये q, ये हो जाएगा यहाँ पर 2y एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब हमें a को एलिमिनेट करना है, तो सेम 2y को अपॉन में लेकर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए किसकी वैल्यू a की, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ माइनस में लेकर आते हैं। तो ये हो गया हमारी a की वैल्यू। समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप जब कॉपी में या फिर एग्जाम कॉपी में जब आप लिख हो, तो आप ये साइड से ब्रेसेस में लिख कर आना कि आप किस चीज़ को किससे डिनोट कर रहे हो। ओके, ताकि जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उनको आसानी होगी। ठीक है, चलो, ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों को हम कहाँ पुटअप कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है। चलिए, अब हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए, प्लस a की वैल्यू क्या है हमारे पास q बाय 2 है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली y स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास p बाय 2x, दिख रहा है, माइनस y स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, q बाय 2y इंटू p बाय 2x। इधर क्या चल रहा है हमारे पास LHS में z। अब ये टोटल मिला के क्या हो जाएंगे 4xy, इसको लिख दिया हमने pq अपॉन 4xy। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4xyz इज इक्वल्स टू pq। ये बन गई हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब आप बोलोगे इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हुई, इसमें तो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ही नहीं। p एंड q किसको डिनोट कर रहे हैं, हमारे पार्शियल कोफिशिएंट्स को। ओके, तो देखा जाए तो ये क्या है, PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जो p और q है वो असल में क्या है, डेल z बाय डेल x एंड डेल z बाय डेल y। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, कितना इजी था। एक और क्वेश्चन ले, चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, ये क्वेश्चन प्लीज आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर माइनस सी। ये क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेटिंग a एंड b। ठीक है, ये c को एलिमिनेट नहीं करना है, आपको a और b को एलिमिनेट करना है। a कॉमा b को आपको एलिमिनेट करके इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्लीज ट्राई कीजिए। चलिए
इसका आंसर ये है। चलो, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका आंसर आपका आ गया होगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सेम हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, फिर पूरी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, p एंड q, और अगर हमें एक्स्ट्रा नीड रह रही है तो बाकी वाले वेरिएबल भी हम निकाल सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम अच्छे से अरेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, लेकिन कैसा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए सबसे पहले मैं एक्स के रिस्पेक्ट कर रही हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, डेल जेड स्क्वायर बाय डेल एक्स। ठीक है, इधर भी डेल एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन डेल एक्स, और इसमें तो x की टर्म है ही नहीं, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी कांस्टेंट, और इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है, सिर्फ 2 ही है। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 2z डेल z बाय डेल x इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए, और आगे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाए x माइनस ए। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, x का, जो कि क्या होगा, डेल x बाय डेल x, जो कि है हमारा 1। तो इसे हम हटा देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू ये आ रही है। अब डेल z बाय डेल x को हम क्या बोलते हैं, p। तो ये हो जाएगा 2zp इज इक्वल्स टू 2x माइनस ए। 2 तो बोथ साइड है तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, pz इज इक्वल्स टू x माइनस ए। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया ये इज इक्वल्स टू a। आ गई हमारे पास a की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, बस हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और b की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, ये लेकिन कैसा, पार्शियल। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम ये वाली स्टेप पे जंप कर दें। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y 2z डेल z बाय डेल y इज इक्वल्स टू, अब ये वाली टर्म कैसे हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इस टर्म में y तो है ही नहीं, और हम y के रिस्पेक्ट ही क्या करें, डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 y माइनस बी। यहाँ पर भी क्या आएगा, डेल y अपॉन डेल y, और दोनों को क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब दोनों साइड यहाँ पर क्या है, 2 है, तो बोथ साइड कैंसिल आउट किया। z, इसको क्या कहते हैं, q इज इक्वल्स टू y माइनस बी। अब हमें b की वैल्यू निकालना है। एक सेकेंड, यहाँ पर भी माइनस है तो x इधर आया, ये माइनस a की वैल्यू है, क्योंकि ये pz यहाँ लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x को इधर लाए तो माइनस का हुआ, और ये क्या हमारा माइनस है, एज इट इज चल रहा है। अब माइनस को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो माइनस इधर आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, मतलब x माइनस pz, x माइनस pz। सिमिलरली b की वैल्यू निकालना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, qz माइनस y इज इक्वल्स टू b, माइनस का, और माइनस को फिर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस qz इज इक्वल्स टू b। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसमें। ठीक है, चलिए क्या है हमारे पास, x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस ए, तो a क्या है हमारे पास, x माइनस pz का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b, b क्या है हमारे पास, y माइनस qz का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस सी, बस हमने वैल्यू क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, x माइनस एक्स प्लस पी जेड का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस वाई प्लस क्यू जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल, इधर y से y कैंसिल, बचा क्या सिर्फ पी जेड और इधर बचा क्यू जेड, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस सी। अब इधर से जेड स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस सी। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखा, इजी क्वेश्चन है ना। एक और क्वेश्चन करें यही मेथड का। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन लास्ट होगा, फिर हम देखेंगे बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। ठीक है, चलिए चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ये तो बहुत इजी है, 2018 में आया हुआ है। 3 z इज इक्वल्स टू x प्लस a एंड x प्लस y प्लस b। चलिए फटाफट से इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो मुझे लगता है इसको सॉल्व करवाने की मुझे नीड भी नहीं है ये क्वेश्चन का। चलिए एक काम करते हैं, आप इसको ट्राई कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। और अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो मैं कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके लिख दूंगी। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन अब मुझे लगता है आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका क्या आया। चलिए अब हम देखते हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। चलिए मैं नोट डाउन कर लिया था ना, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। एक काम करती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन है यही लिख देती हूँ। z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस बी। ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। मैं मैच कर लेना, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में लड़ाई हो जाएगी। z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस बी, और यहाँ पर आपको गिवन है a एंड b आर कॉन्स्टेंट। z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस बी, ये आपको गिवन है। आपको इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट करना है, वेयर ये आपको गिवन है a एंड b आर कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आपको ये वाली चीज से आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। इससे हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके, जहां पर आपको दिया हुआ है a एंड b आर कांस्टेंट। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। अब हम देखते हैं हमारे मेथड नंबर 2। नोट डाउन कर लिया? चलिए अब हमारे हम सेकेंड मेथड देखते हैं, जो कि है आर्बिट्ररी फंक्शन। इसमें आपको क्या करना है, फंक्शन को एलिमिनेट करना है और कुछ नहीं करना है। इसके लिए हम मैंने नोट्स देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y बाय x। अब इसको आपको एलिमिनेट करके, फंक्शन को एलिमिनेट करके आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए इसको अब
हम देखते हैं, आपको ये वाले फंक्शन को एलिमिनेट करना है। अब इसके लिए आपको वही सेम प्रोसेस लगानी है, यही वेरिएबल्स का यूज करना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। पहले तो ये पूरे फंक्शन को, मतलब ये पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट करिए और y के रिस्पेक्ट करिए। पहली प्रोसेस सेम है, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट इज इक्वल्स टू। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, जैसे अगर आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो पहले क्या करोगे, पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे नॉर्मल, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए का जो भी आपका डिफरेंशिएशन निकलेगा वो इनटू में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ये, ऐसे ही करोगे आप। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, ये फंक्शन है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, मतलब एफ डैश वाई बाय एक्स इनटू एक्स वाली टर्म का क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई बाय एक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स आप नेट पर देख सकते हो, ठीक है। मैं अभी अपने पिछले क्वेश्चंस में भी अपन ने सॉल्व किए थे, जैसे यही वाली टर्म थी, हमने सॉल्व किया था x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या था, पहले हमने पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन किया जो कि हुआ हमारा 2x माइनस ए, फिर हमने ये टर्म में जो x वाली टर्म है उसका क्या किया, हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि क्या है हमारा डेल एक्स बाय डेल एक्स। ये क्या हो गया हमारा 1, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 2x माइनस ए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं नोट्स, चलिए, तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू। अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा, एक काम करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश वाई बाय एक्स। इसका डिफरेंशिएशन y तो कांस्टेंट रहेगा इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 बाय एक्स स्क्वायर। ये होगा कि x की पावर क्या हो जाएगी, -1, फिर -1 -1 -2 जो कि नीचे आ जाएगी, ये होगा हमारे पास। और डेल जेड बाय डेल एक्स को हम क्या बोलते हैं, p। हमारे पास p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई हमारे पास y क्या कॉर्न में एक्स स्क्वायर एफ डैश वाई बाय एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ओके। सिमिलरली हम क्या करते हैं, क्यू की वैल्यू निकालते हैं। अभी देखिए, एलिमिनेशन करने के लिए हमें 2 इक्वेशन तो चाहिए ही ना, तो अभी हमने एक इक्वेशन बना ली, अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। तो ये वाली इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या हो जाएगा, डेल z बाय डेल y। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट, तो पहले तो इसका पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर ये वाली टर्म का होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन कैसा, पार्शियल। ओके, अब यहाँ पर 1 बाय एक्स कैसा रहेगा, कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, और इससे हम क्या कहते हैं, क्यू। तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू, ये 1 बाय एक्स कांस्टेंट, तो मैंने इसको बाहर लिख दिया, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो 1 बाय एक्स इंटू एफ डैश वाई बाय एक्स। समझ में आ गया। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई, एक p की और एक q की। अब हमें फंक्शन को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से फंक्शन की वैल्यू लगाओ, निकालो और यहाँ पुटअप कर दो, पहला ऑप्शन ये है, या फिर कुछ आप मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करके भी डायरेक्ट इसे एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे पहली मेथड तो आपको समझ में आ गई, किसी भी इक्वेशन से एफ डैश की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुटअप कर दो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड ये है, या तो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके वो वाले फंक्शन के डिफरेंशियल को एलिमिनेट कर दो। जैसे मैं आपको बताती हूँ,
अगर मैं यहाँ पर p बाय q कर दूँ, दोनों में f डैश है, तो अगर मैं p बाय q निकालूं तो क्या आ जाएगा? p की वैल्यू क्या है? y बाय x, ओके, और ये हमारा f डैश y बाय x, ओके। और q की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 बाय x f डैश y बाय x, ये हमारे पास वैल्यू है। अब ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा? p बाय q इज इक्वल्स टू y बाय x, और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी? ऊपर जाके अपोजिट हो जाएगी, 1 बाय x। अब ये क्या हो जाएगी? एक सेकेंड, 1 बाय x है तो ऊपर चले जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा, ये हो जाएगा x, या फिर आप ऐसे देखते हैं 1 बाय x ऊपर भी है, 1 बाय x नीचे भी है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये x से ये x कैंसिल, ये हो जाएगा p बाय q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y, q को इधर शिफ्ट किया, p इज इक्वल्स टू माइनस q y, इधर लेकर आ गए p प्लस q y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या हो गई? डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। कौन सी मेथड से? फंक्शन को एलिमिनेट करके। तो आंसर देख लेते हैं, p प्लस क्यू है इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी आर्बिट्ररी फंक्शन वाली मेथड, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन ले, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखती हूँ। तो चलिए गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करने वाली प्रोसेस से। एक मुझे क्वेश्चन मैच कर लेने दो। वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/x प्लस log y, ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब बताओ, ये वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करना चाहोगे या फिर मैं बता दूं? आप कैसे बताओगे? आप तो वीडियो देख रहे हो। इसको हम होमवर्क क्वेश्चन कर लें, बहुत इजी है, सेम वही प्रोसेस है। इसको आप x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना, फिर y के रिस्पेक्ट करना। मैं क्वेश्चंस आपको दे देती, लेकिन इसके मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस मिल नहीं रहे हैं आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करने के लिए। तो अभी रिसेंट में मैंने देखा शिवानी वगैरह में, मुझे नहीं मिले वो, मैंने बुक भी देखी, अधिक बहुत सरल क्वेश्चंस मिल रहे हैं। यही थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था जो आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए इसको हम होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। अगर आप चाहो तो इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं एक अलग टाइप से। इसी के एक अलग टाइप भी आता है आर्बिट्ररी फंक्शन को रिमूव करने का। तो अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे, मैं इस वाले क्वेश्चन को उसमें आपको समझा दूंगी। तो इसे हमारे पास आज की वीडियो में 2 होमवर्क क्वेश्चंस हो गए हैं, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करने वाली मेथड से और एक आर्बिट्ररी फंक्शन को रिमूव करने वाली मेथड से, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस जो मैंने देखे थे, अगर मैं आपको वो होमवर्क में देती तो वो बहुत ईजी थे। ये जो है वो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हो कि अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो आप इसको ट्राई करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूँगी। सो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन वाली मेथड से ही एक अलग सा टाइप आता है क्वेश्चन का, वो वाले क्वेश्चन को हम वहाँ डील कर लेंगे और इसका सॉल्यूशन भी मैं वहाँ पर बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।